मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। आयोडीन, कैंसर और मस से। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, जो मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ हूं, और आज मैं आपको आयोडीन के फायदों के बारे में बताना चाहता हूं। हम उदाहरण के लिए नेचुरल स्लिम के भीतर नेचुरल स्लिम के सदस्यों के साथ उन लोगों के लिए जिनकी हम सेवा करते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म को बहाल किया जा सके, एक तरल आयोडीन का उपयोग करते हैं, जिसे टायरोल कहा जाता है। टायरोल एक प्राकृतिक आयोडीन है जो काई से आता है। क्या काई प्राकृतिक आयोडीन का मुख्य स्रोत है? क्योंकि एक और प्रकार का आयोडीन है जो खदानों से आता है ना? लेकिन यह एक भारी खनिज है। अब यह एक ऐसा आयोडीन है जिसे शरीर द्वारा काई से प्राप्त करना बहुत आसान है। आयोडीन के रूप में इसके कई बेहतरीन प्रभाव होते हैं, लेकिन आयोडीन का स्वाद भयानक होता है। इसलिए चूंकि इसका स्वाद भयानक है, हमने कुछ साल पहले एक फॉर्मुलेशन तैयार करने में सफलता पाई जिसमें काई से बना आयोडीन होता है, लेकिन इसे ग्लिसरीन के साथ मिलाया गया है। ग्लिसरीन वसा के घटकों में से एक है और यह मीठा होता है, और चूंकि यह मीठा है, यह आयोडीन के साथ बहुत अच्छी तरह मिल जाता है और इसे एक सुखद मीठा स्वाद देता है। इसका मतलब है कि लोग टायरोल के आयोडीन की बूंदों का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें प्राकृतिक रूप से आयोडीन का जो भयानक स्वाद होता है वह नहीं मिलता। यदि आप में से किसी ने कभी भी पुराने समय में इस्तेमाल होने वाली आयोडीन टिंचर का उपयोग करने की कोशिश की है, जो संक्रमण और अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल होती थी, तो आप जानते हैं कि इसे लगाना कितना भयानक होता है। इसका स्वाद बहुत तेज होता है, लेकिन हम इसलिए टायरोल का उपयोग करते हैं। अब हम कभी भी नेचुरल स्लिम के सदस्यों में आयोडीन का उपयोग नहीं करते हैं जब तक कि व्यक्ति ने अपने शरीर से कैंडिडा फंगस को साफ नहीं किया हो। इसका कारण यह है कि चूंकि आयोडीन फंगस को मारता है, हम नहीं चाहते कि व्यक्ति विषाक्तता का अनुभव करना शुरू करे। इसलिए पहले हम शरीर को फंगस से साफ करते हैं, और जब शरीर कैंडिडा से पूरी तरह साफ हो जाता है, तब हम आयोडीन का सेवन करते हैं, और तब शरीर इसे अवशोषित कर सकता है और शरीर के अंदर फंगस के मरने से विषाक्तता नहीं होती। अब मैं इस एपिसोड में आपको जो बताना चाहता था वह यह है कि आयोडीन का कैंसर, मस्सों और अन्य स्थितियों के साथ एक सीधा संबंध है, विशेष रूप से मेटाबॉलिज्म के विषय में। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। मानव शरीर को मेटाबॉलिज्म उत्पन्न करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। या थायराइड है। क्या थायराइड एक हार्मोन का उत्पादन करता है जिसे टी कहा जाता है? यह हार्मोन टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 आयोडीन के परमाणु जुड़े होते हैं। इसे TFNF कहा जाता है। ध्यान दें कि इसे टी कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 आयोडीन के परमाणु होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में, आप बिना आयोडीन के थायराइड हार्मोन नहीं बना सकते। समझे? उसी हार्मोन टी के लिए शरीर में एक एंजाइम होता है जिसे डियोडिनेज कहा जाता है, जो टी को थायराइड हार्मोन में बदलता है। यह सक्रिय हार्मोन है। यही आपको ऊर्जा देती है, यही वसा को जलाती है। यह संग्रहण के लिए होती है, लेकिन यह सक्रिय है। यही आपको बहुत ताकत और ऊर्जा देती है और चीजें करने की इच्छा पैदा करती है और वसा को जलाती है। इस हार्मोन को टी कहा जाता है क्योंकि इसमें 1, 2, 3 आयोडीन के परमाणु होते हैं। जो मूल रूप से शरीर करता है वह यह है कि आयोडीनेस एंजाइम इस छोटे टुकड़े को काटता है और इसे फिर से 3 में पुनः बनाता है। तो मूल रूप से आयोडीन के, जिसे आयोड भी लिखा जाता है, वह है जो थायराइड ज़्वाइटोसिडेन को टी से टी की अनुक्रम में रखने की अनुमति देता है, और यही मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो आप कभी भी एक अच्छा मेटाबॉलिज्म नहीं रख सकते। क्या होता है? विश्व स्तर पर किए गए परीक्षणों के अनुसार 90% से अधिक लोग आयोडीन की कमी से ग्रस्त हैं। तो आयोडीन की बहुत आलोचना की गई है और यह चिकित्सा प्रतिष्ठान द्वारा अन्यायपूर्ण रूप से की गई है। चिकित्सा प्रतिष्ठान केवल दवाएं बेचना चाहता है और नहीं चाहता कि आप जानें कि आप कौन सी चीजें उपयोग कर सकते हैं। तो क्या आप इसे समझ सकते हैं? तो जो भी चीज आपके किसी समस्या का इलाज कर सकती है, उसे निशाना बनाया जाएगा। वे चाहते हैं कि आपके शरीर में जो कुछ भी हो, आपके सभी लक्षण किसी न किसी दवा या उनके किसी उपचार के साथ समाप्त हो जाएं। बुनियादी रूप से यही चिकित्सा फार्मास्यूटिकल संस्थान का मुख्य लक्ष्य है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ये विशाल फार्मास्यूटिकल कंपनियां और अन्य इतना शक्ति और इतना आय रखते हैं कि वे मीडिया को भी नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वे ही बड़े विज्ञापन लगाते हैं, वे ही वित्त पोषण करते हैं। चिकित्सा स्कूलों को नियंत्रित करते हैं क्योंकि वे ही छात्रवृत्तियां देते हैं।
प्रयोगशालाओं का भुगतान करते हैं, डॉक्टरों को गोल्फ का भुगतान करते हैं और अन्य। तो मूल रूप से आप उन पर जो कुछ भी सुनते हैं उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एकमात्र मंशा यही है, यही एकमात्र मंशा है, क्या आप समझते हैं, पैसे की, धन की, जिसे वे मेक्सिको में लाना कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के विषय में तो आयोडीन इस कारण से आवश्यक है। अब क्या होता है, ये पहले ही पता चल चुका है कि आयोडीन एक एंटी कैंसर है, इसलिए आयोडीन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एंटी कैंसर है। ध्यान दें, एक सामान्य कोशिका सामान्य 3 चक्रों में होती है। पहले यह जन्म लेती है, फिर बढ़ती है और अंत में मर जाती है। 3 चक्र। सामान्य कोशिका का एक चक्र होता है जो जन्म लेती है, बढ़ती है और लगभग 3 महीनों में मर जाती है। आपके शरीर की कोशिकाएं, उनमें से अधिकांश हर 3 महीने में मर जाती हैं, इसलिए लगभग हर 3 महीने में आपके पास एक नया शरीर होता है। क्या कुछ कोशिकाएं इससे अपवाद हैं, जैसे हड्डियों की कोशिकाएं जो मरने में 1.5 साल लेती हैं? क्या आप समझ रहे हैं? या तो नाखून, आपके शरीर की अधिकांश कोशिकाएं हर 3 महीने में एक नया शरीर बनाती हैं, जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, मरती हैं, जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, मरती हैं। यही जीवन चक्र है। उदाहरण के लिए आपकी त्वचा गिरती है और इसके नीचे एक नई त्वचा निकलती है, यह जीवन के चक्र का हिस्सा है। अब कैंसर अलग है। कैंसर एक कोशिका है जो जन्म लेती है, बढ़ती 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 है, अनंत रूप से बढ़ती है। कैंसर एक शाश्वत कोशिका है। यह एक ऐसी कोशिका है जो मरती नहीं है और इसलिए यह बढ़ते रहने पर आक्रमण करती रहती है, नष्ट करती रहती है और शरीर के बाकी हिस्से को नष्ट कर देती है। कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका के बीच का अंतर यह है कि कैंसर एक ऐसी कोशिका है जिसकी मृत्यु नहीं होती। कोशिका की मृत्यु, इस मृत्यु को, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यह मरे, इसे अपोप्टोसिस कहा जाता है। एपोप्टोसिस मरने की प्रक्रिया है, यानी अगर कोशिका नहीं मरती है तो यह कैंसर जैसी हो सकती है और वहां से प्रजनन करती रह सकती है, फिर यह मेटास्टेसिस में प्रवेश करती है और जब आप देखते हैं तो यह शरीर को समाप्त कर देती है। तो कैंसर की विशेषता यही है, ये नहीं मरता, ये बढ़ता रहता है और ट्यूमर बढ़ता रहता है और अपने रास्ते में जो कुछ भी है उसे नष्ट करता है और शरीर को बर्बाद कर देता है और इसलिए कैंसर व्यक्ति को मारता है। लेकिन अब यह अध्ययन में पता चला है कि वह खनिज जो कोशिका को यह संकेत देता है कि उसे मरना है, वह आयोडीन है। यानी आयोडीन ही है जो कोशिका को नियंत्रित करता है और उसे संदेश देता है कि तुम्हें मरना है, और जब तुम मर जाते हो तो अब तुम कैंसरग्रस्त नहीं होते। इसलिए मूल रूप से आयोडीन का एक एंटी कैंसर प्रभाव होता है। यह भी एक एंटी मस्सा प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास मस्से हैं तो आप आयोडीन लगाना शुरू करें और आप देखेंगे कि मस्से गिरने लगते हैं, क्योंकि ये एंटीवायरल है, ये उन वायरस को मारता है जो मस्से के अंदर होते हैं। इसलिए आयोडीन के अद्भुत फायदे हैं। यह कहानी नहीं सुने कि यह कुछ हानिकारक है, क्योंकि वास्तव में यह ऐसा नहीं है। आयोडीन शरीर को पारा, सीसा, एल्यूमिनियम, फ्लोराइड और भारी धातुओं से डिटॉक्सिफाई करता है। तो यह आयोडीन के साथ सच्चाई है और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।